नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। टारगेट पटवार मैथ स्पेशल बैच में ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम लोग एक बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि हम लोग जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है लाभ हानि, क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको देखने वाले हैं। लाभ हानि, लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ हानि ये जो हमारी क्लास है, ध्यान समझिएगा, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पहले से जानकारी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को नहीं पता, ऐसा नहीं, क्योंकि आपने इसको बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, और काफ़ी अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ा होगा, आपने यूट्यूब पर भी अलग अलग चैनलों पर देखा होगा, तो बहुत जगह पढ़ा होगा, तो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं। फिर भी मैं क्या कह रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एक एक बात बताते हुए आगे बढ़ूँगा। मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि हमें कुछ नहीं पता है और वहाँ से हमको सीखना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, प्रॉफिट और लॉस में यानी कि लाभ और हानि में क्या चीज़ है, क्या क्या बातों, क्या क्या टर्म, क्या क्या शब्द हमारे पास में प्रयुक्त होते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझिएगा, ये मेरे पास में एक मार्कर है। क्या है, मेरे पास में एक मार्कर है। अब इस मार्कर को भी समझिएगा कि एक दुकान वाले के पास में, ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा सा मैं इस स्टेप से बताता हूँ। मान लो ये आपके पास में दुकान है और यहाँ पे हम लोग उस मार्कर को लेने जा रहे हैं। किसको? इस मार्कर को लेने जा रहे हैं। तो हमारे पास में क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो कोई इंसान इस मार्कर को लेने जाता है, कोई इंसान इस मार्कर को लेने गया, तो इसने यहाँ से क्या किया, इस वाले दुकान वाले से इसको खरीदा। क्या किया इसने? दुकान वाले से इसको मार्कर को खरीदा है। और खरीदने को, ध्यान समझिएगा, खरीदने को हम लोग कहते हैं क्रय करना। क्या कहते हैं? क्रय करना। तो जितने में खरीदा है, ध्यान समझिएगा, जितने में खरीदा है उसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। जहाँ से हम लोग खरीदते हैं किसी वस्तु को, जितने में खरीदते हैं और जितनी कीमत देते हैं। जैसे कि मैंने मार्कर खरीदा, कितने में खरीदा? मान लो मैंने कहा भाई मेरे जो खरीदा है वो 10 रुपये में खरीदा है। कितने में खरीदा? ठीक है, तो ये मेरे लिए क्रय मूल्य हो गया। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। शॉर्ट में कहते हैं सीपी। ध्यान समझिएगा, मैं सीपी और एसपी लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? सीपी और एसपी बाद में लिखूंगा। तो आपको एक एक शब्दों के बारे में पहले ही बताता हूँ, टर्म की क्या क्या चीज़ों को यूज़ करने वाला। क्रय मूल्य यानी कि हम किसी वस्तु को जब खरीदते हैं, जैसे कि मैंने इस पेन को दुकान वाले से 10 रुपये में खरीदा, तो मेरे लिए सीपी क्या हो गया? 10 रुपये। अब मैं इस पेन को ले जा कर के बेचता हूँ। क्या करता हूँ? बेचता हूँ। और बेचने को कहते हैं सेलिंग, कहते हैं सेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग हिंदी में कहें तो विक्रय करना। विक्रय मूल्य, कितने में बेच रहा हूँ? मान लो मैं इसको 15 में बेच रहा हूँ। समझिएगा बात, दो कंडीशन बता रहा हूँ कि 10 रुपये के पेन को ले जा कर के मैंने 15 में बेचा। 10 रुपये का पेन मैंने दुकान वाले से ख़रीदा है, यानी कि इसका क्रय किया। क्या किया मैंने? क्रय किया, यानी कि मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10 रुपये। बात को समझिएगा एक टर्म को, कि मेरे जो खरीदने का जो मूल्य है वो 10 रुपये है। यहाँ से खरीद करके मैं ले जा कर के किसी और इंसान को बेचता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? किसी और इंसान को बेच रहा हूँ। तो बेचने को विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बेचने की कीमत को विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर मैं 10 की वस्तु को 15 में बेचा, मैंने 10 के मार्कर को 15 में बेचा, तो विक्रय मूल्य कहेंगे। इसको सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एसपी। शॉर्ट में क्या कहेंगे? एसपी, सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, 10 रुपये की वस्तु मैंने 15 में बेची, तो क्या मुझे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? समझिए बात को। एक बात ये है। दूसरी बात, अगर मैं 10 की वस्तु ले जा कर के किसी और को, मान लो मैं कितने में बेचता? मान लो 8 रुपये में मैंने बेच दी। कितने में बेची? 8 रुपये में मैंने इसको बेच दिया। सेलिंग प्राइस मेरी जो है 8 रुपये। तो यहाँ मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? आप थोड़ा समझिए इस बात को।
मैं जो कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको फॉर्मूला यहाँ कुछ रटना नहीं है कि भाई इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, और आपको है ना, तो वो कंफ्यूज करने वाला काम ही नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं हर एक बात को कंसेप्ट के साथ में समझा रहा हूँ। समझो बात को, 10 का पेन 15 में बेचा। भाई 10 रुपये मैंने लगाए हैं, मेरे को क्या हुआ कि 10 की नोट के साथ में एक 5 रुपये का सिक्का भी मिल गया। बात समझिए, मैंने 10 रुपये किसी को एक नोट दी थी, तो नोट के बदले नोट तो मिली मुझे, साथ में क्या है कि 5 का सिक्का भी मिल गया, यानी कि 5 का सिक्का मेरे पास में एक्स्ट्रा हो गया। तो जो एक्स्ट्रा मुझे मिला है, जो मैंने कमाया है, जो मुझे फ़ायदा हुआ है, वही मेरा प्रॉफिट है। जो मुझे फ़ायदा हुआ ना एक सिक्के का, वही क्या है, मेरा फ़ायदा। तो मुझे पता कैसे चला कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ, तो मैंने इस 15 में से 10 घटाऊँगा भाई, क्योंकि 15 तो मुझे मिला है और 10 मैंने दिया था। तो इस 15 में से जब मैं 10 घटाऊँगा तो मुझे पता चलेगा कितना, 15 में से 10 घटाए तो 5, तो 5 जो मेरे पास में फ़ायदा हुआ। क्या कह रहा हूँ मैं कि 15 में से अगर मैं 10 घटाता हूँ तो मेरे पास में 5 जो है मुझे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। ध्यान समझिएगा, 15 में से जब मैंने 10 घटाया, क्यों 10 घटाया, क्योंकि 10 मैंने ख़रीदा था और 15 में बेचा। तो समझो बात को, जो बेचने का कीमत है, बेचने का जो नाम है, उसको हमने कहा विक्रय मूल्य। क्या कहा, यानी कि 15 जो था मेरा क्या था, विक्रय मूल्य था। समझिए बात को, 15 मेरे पास में क्या था, विक्रय मूल्य। 10 क्या था मेरे पास में, 15 में से मैंने जो घटाया है 10, क्या था, क्रय मूल्य। क्या था, क्रय मूल्य। तो उससे क्या हो गया, ध्यान से देखो, उससे मुझे फ़ायदा हुआ कितना, 5 का। तो इसको कहते हैं लाभ। क्या कहते हैं, लाभ। तो एक फॉर्मूला आपके पास में बन के आ जाएगा। क्या बन के आएगा कि अगर आपको लाभ निकालना है, ध्यान समझिएगा, अगर आपको फ़ायदा निकालना है, लाभ निकालना है, तो आप जिसमें से बेच रहे हो उसमें से आप लोग क्रय मूल्य घटा दोगे, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो आप लोग क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में से SP माइनस में क्रय मूल्य CP निकाल लोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी कि P मिल जाएगा। ध्यान समझिएगा, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य CP में से अगर आप लोग घटाते हो तो आपको P मिल जाएगा। P का मतलब लाभ, प्रॉफिट मिल जाएगा। सेकेंड बात, ठीक है, ये एक फॉर्मूला आपके पास में आ गया है। रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जिसमें से बेच रहे हो उसमें से अगर आप लोग जितने में ख़रीदा वो घटाओगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब सेकंड देखो कि भाई मैंने 10 रुपये में तो पेन ख़रीदा था और मैंने 8 रुपये में उसको बेच दिया। भाई 10 में ख़रीदा, 8 रुपये में बेचा, तो नुकसान किसका हो गया, नुकसान किसका हो गया, ध्यान से देखिएगा। 10 रुपये में ख़रीदा था, 8 रुपये में बेच दिया, तो नुकसान मेरा हुआ। कितना रुपया नुकसान हुआ, तो आप लोग कहोगे, क्या कहोगे, भाई 10 में से 8 घटाओगे तो 2 रुपये आपका नुकसान हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं 10 में से 8 रुपये घटा रहा हूँ, तो मेरे पास में 2 रुपये नुकसान आया। कितना आया, 2 रुपये। तो 10 क्या था मेरे पास में, ये 10 तो मेरे पास में क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य में से अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, 8 रुपये मैंने घटाया तो ये विक्रय मूल्य मैंने घटाना पड़ा। क्या घटाना पड़ा मुझे, विक्रय मूल्य। तो मुझे क्या हो जाएगा, हानि होगी। क्या होगी, हानि। यानी कि अगर मुझे हानि निकालना है तो क्रय में से विक्रय को, ध्यान समझिएगा, दोनों का अंतर सिर्फ थोड़ा थोड़ा है। यहाँ से एक जैसा दिखेगा लेकिन यहाँ से दोनों का मतलब अलग अलग है। आपने 10 में ख़रीदा और 8 में बेचा, तो जब ज़्यादा हो खरीदने वाला और कम में बेचने वाला तो आपको हमेशा नुकसान होगा, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो CP कॉस्ट प्राइस में से मैं सेलिंग प्राइस घटाऊंगा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाऊंगा तो मुझे लॉस होगा। क्या होगा, मुझे लॉस यानी कि नुकसान होगा। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लें। यहाँ से मैं 2 फॉर्मूले और बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ, अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना हो, अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना हो इस वाले फॉर्मूले से, तो विक्रय मूल्य के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपने जितना खरीदा है क्रय मूल्य में मैं लाभ जोड़ सकता हूँ। एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। और क्या बन सकता है, अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना हो, अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना हो तो लाभ को मैं इधर भेजूँगा, तो विक्रय मूल्य में से अगर मैं लाभ घटा दूँगा, विक्रय मूल्य में से अगर मैं इस लाभ को घटाऊँगा तो मेरे पास में क्रय मूल्य उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। बात समझ रहे हो, हाँ या ना। देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, एक एक फॉर्मूले को मैंने इसी कंसेप्ट के थ्रू आपको बता दिया है।
कोई कुछ भी रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। उसी टाइप से यहाँ से अगर आपको हानि वाली बात कहे तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो। क्रय मूल्य जो है जब हानि होगी तब आप लोग क्या करोगे, विक्रय मूल्य जो आपका यहाँ से उधर जाएगा तो प्लस में हो गया, विक्रय मूल्य में अगर हानि जोड़ोगे, हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ोगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। दूसरी बात, अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना है कब, जब हानि हुआ हो। अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना हो जब इसको मैं उधर भेजूँगा, इसको इधर भेजूँगा तो विक्रय मूल्य उधर चला गया, हानि इधर आ गई। तो विक्रय मूल्य मुझे अगर निकालना हो तो क्रय मूल्य में से मैं क्या घटा दूँगा, क्रय मूल्य में से मैं क्या घटाऊँगा, हानि घटाऊँगा। तो हमारे पास में बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आ गए अब। ठीक है, कौन कौन से, ये 1 2 3 ये फॉर्मूले, 1 2 3 ये फॉर्मूले। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, सभी बातों को नोट डाउन कर लें। देखिए ध्यान से, एक एक बात को मैंने क्लियरली समझा दिया सिर्फ एक ही एग्जांपल के थ्रू कि किस प्रकार से हमें फ़ायदा हो सकता है, किस प्रकार से नुकसान हो सकता है। तो अगर 10 की वस्तु है, मैं 15 में बेच रहा हूँ, तो 15 वाले में से 10 वाला घटाया, यानी कि विक्रय मूल्य में से मैंने क्रय मूल्य घटाया तो मुझे फ़ायदा हुआ। कहने का मतलब मुझे अगर 5 रुपये का फ़ायदा हुआ, किसके ऊपर, क्रय मूल्य पे, तभी क्रय मूल्य में अगर मैं 5 रुपये जोड़ता हूँ, क्रय मूल्य में 5 यानी कि लाभ जोड़ता हूँ तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है। और अगर विक्रय मूल्य में से 5 कम कर दूंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। उसी टाइप से यहाँ से फॉर्मूले बन जाएंगे। हाँ या ना, समझ में आई बात। तो किसी भी प्रकार से यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, बस इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखें। अब अलग अलग बातें, कुछ आपको परसेंटेज भी ज़रूरत पड़ेगा बाद में समझने के लिए, तो वैसे मैंने परसेंटेज का अलग से चैप्टर अपलोड कर रखा है, आपने अगर वहाँ देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो यहाँ कुछ बातें मैं अभी भी बता दूंगा बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तब। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। चलो एक और बात समझ लेना कि हम लोग जो निकालेंगे, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ कि लाभ प्रतिशत, अगर आपसे लाभ प्रतिशत पूछे या फिर आपसे हानि प्रतिशत पूछे, क्या पूछे, हानि प्रतिशत पूछे, जो भी पूछे, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, हमेशा ये जो है वो क्रय मूल्य के ऊपर ज्ञात किया जाता है ना। क्रय मूल्य पर निर्भर करेगा, किसके ऊपर, अभी हमने बात करी थी भाई 10 से ज़्यादा में बेचा तो फ़ायदा, 10 से कम में, यानी कि 10 क्या था आपका क्रय मूल्य था, मैं क्या कह रहा हूँ 10 से ज़्यादा में बेचा था तो फ़ायदा हुआ था। तो 10 की तुलना में हम लोग बात करें, 10 से ज़्यादा यानी कि ये क्रय मूल्य क्या था 10, 10 से कम तो क्रय मूल्य क्या आपका 10। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा आपका, लाभ होगा या हानि होगी, वो भी किसके ऊपर गिना जाएगा, क्रय मूल्य के ऊपर। आपने कितने में खरीदा वो इंपॉर्टेंट है। भाई मैं ये कहूँ कि मुझे हानि हुआ तो आप लोग बोले कि भाई पहले ये बता कि भाई कितने में तुमने खरीदा। हानि हुई बात समझ में आ गई, ठीक है, हानि हो गई तुम्हें, लेकिन भाई तुमने खरीदा कितने में था ये तो बताओ। उसने कह दिया भाई मेरे तो 50,000 का नुकसान हो गया, हानि हो गई। हमने कहा भाई कि हानि कैसे हो गया, मैंने 10,000 में चीज़ खरीदी और 1 लाख है ना 10,000 में खरीदी थी और 50 में बेची है और फिर भी कह रहा है कि भाई मेरे 50,000 को नुकसान होगा। वो क्यों नुकसान हो गया, मुझे 1 लाख में बेचना चाहिए था। तो यहाँ पर वैसे वैसा नहीं गिना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर आपने 10 में खरीदा है तो वो आपका क्रय मूल्य, आपके मन की बात नहीं, आपने कितना पैसा किसी को दिया है वो आपका क्रय मूल्य, कितना मिल सकता है, आप उसके ऊपर कितना कमा सकते हो, उससे कितना ले सकते हो, वो आपका प्रॉफिट है। समझ गए। चलिए तो अब क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पहला क्या कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि भाई विजय ने, क्या, विजय ने 1,000 रुपये में साइकिल खरीदकर 1,200 में बेचा, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे, बात को समझिएगा।
क्या कह रहा है कि विनय ने 1000 रुपये में साइकिल खरीदी थी। उसके बाद क्या कहता है कि उसको 1200 रुपये में उसने बेच दी। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, कितना उसको फ़ायदा हुआ वो परसेंटेज में निकालो, कितना उसको फ़ायदा हुआ है वो परसेंटेज में पता करो। बात समझिए, बात समझिए क्या कह रहा है कि उसके पास में क्या था, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। सीपी कितना है, ध्यान से देखना, मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में मैं सीपी लिखूंगा डायरेक्टली, ठीक है। तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमारे पास में जो था वो 1000 रुपये था। हमने उसको बेचा, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, तो हम लोग कह रहे हैं 1200 है। सेलिंग प्राइस कितनी है, 1200 है। तो उसको लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत निकालना है। लेकिन पहले ये पता करो भाई लाभ कितना हुआ, ये मैं डिटेल के साथ बता रहा हूँ, फिर बाद में शॉर्ट बताऊँगा, ठीक है। लाभ कितना हुआ, तो आप लोग क्या करोगे, विक्रय मूल्य में से घटाओगे क्या, क्रय मूल्य। तो पता चला आपको, क्या पता चला कि भाई मेरे पास में 1200 रुपये विक्रय मूल्य था और मैंने 1000 में ख़रीदा था, तो मुझे 200 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब 200 रुपये का फ़ायदा किसके ऊपर, 1200 के ऊपर या 1000 के ऊपर। तो आपने जो कीमत दी थी, आपने जितना कीमत उसका पे किया था, उसका कॉस्ट पे किया था, उसके ऊपर काउंट होगा। भाई मुझे जो लाभ हुआ है, ठीक है, जो मुझे लाभ हुआ है वो किसके ऊपर काउंट होगा, क्रय मूल्य के ऊपर। ध्यान समझिएगा, मुझे जो लाभ हुआ है वो क्रय मूल्य के ऊपर और इंटू में 100 करूँगा तो मेरे पास में आएगा लाभ प्रतिशत आ जाएगा। बात को समझिए, कुछ भी रटना नहीं है यहाँ, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। मुझे 200 रुपये फ़ायदा हुआ, 200 रुपये फ़ायदा किसके ऊपर, ध्यान से देखिएगा, 200 रुपये फ़ायदा हुआ किसके ऊपर, 1000 के ऊपर। और परसेंटेज में निकालना है तो मुझे 100% का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 200 बटे 1000 का मतलब क्या है, लाभ। 1000 का मतलब क्या है, क्रय मूल्य इंटू 100। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका आ गया। तो आपके पास में यहाँ से ये है, आपके पास में 20% का लाभ हुआ। कितना, 20% का लाभ होता है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में ये नहीं कर सकते हो आप। मैं क्या कह रहा हूँ, इतना सब कुछ अगर एग्ज़ाम में आपने किया तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इतना टाइम आपके पास में है नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं, इतना टाइम आपके पास में बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर कैसे करोगे आप लोग, कैसे करोगे भाई, है ना, कैसे करोगे। तो देखिए ध्यान से, आपका जो है वो सीपी अनुपात कर लो सेलिंग प्राइस, है ना, सीपी और एसपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, क्रय मूल्य 1000 रुपये था और विक्रय मूल्य 1200 था। 2 0 से 2 0 काट दिया, 2 0 से 2 0 काट दिया। अभी भी समझो बात को, और भी कट सकता है ये, कौन से पाड़े से, 2 के पाड़े से 5 बार और 6 बार। भाई आपने 5, ध्यान से देखो, अब 5 रुपये की वस्तु, ये क्रय मूल्य, पहले वाला क्रय मूल्य, 5 रुपये की वस्तु आपने 6 रुपये में बेची। बात को समझो, 5 रुपये की वस्तु थी, आपने कितने में बेची, 6 रुपये में। समझो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो 5:6, यानी कि कहने का मतलब ये क्रय मूल्य आपके खरीदने का 5 रुपये में आपने खरीदा है और 6 रुपये में आपने बेचा है। ध्यान देखिएगा, 5 में आपने खरीदा है, 6 में आपने बेचा है, तो आपको कितना फ़ायदा हुआ, आपको हो गया 1 रुपया। भाई 5 में खरीदा, कॉस्ट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस कितनी, 6। 5 में खरीदा, 6 में बेचा, तो 1 रुपया फ़ायदा। भाई 1 रुपया मुझे फ़ायदा हुआ किसके ऊपर, जब मैंने 5 में खरीदा। तो कितना प्रतिशत होगा, 100%। तो 5 दूने 10, 0, कितना परसेंट हो गया आपका, 20%। क्लियर है बात, हाँ या ना। मैं क्या कह रहा हूँ, इसी बात को, इसी सब कुछ घुमा फिरा के 100 बातों की एक बात हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। कंसेप्ट ये रहा और आपके पास में शॉर्टकट ये होगी, ठीक है। कहीं कुछ नहीं रटना है आपके पास में। मैंने जो कीमत हमको दिया किसका, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो मैंने लिखा है इसको कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। इन दोनों का जो अनुपात है वो 1000:12 में पहले लिख दिया। जो कट रहा था उसको मैंने काट दिया, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 के पाड़े से 5 बार और ये 6 बार। अब मुझे पता चला कि भाई 5 की खरीदी हुई वस्तु जब मैं 6 रुपये में बेच रहा हूँ, 5 की खरीदी हुई वस्तु
जब मैं 6 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा कितना, 5 से मैंने 6 में बेचा, यानी कि मुझे 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। किसके ऊपर, तो 5 रुपया बेच था, 5 के ऊपर, 5 से ऊपर मैंने 6 में बेचा है, तो मेरे को जो फ़ायदा हुआ 5 से 6, तो 1/5 इंटू 20 के 100 किया, तो आपका 20% आंसर आ गया। क्लियर है, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये हमारे पास में डिटेल के साथ में था और वो शॉर्टकट तरीका था। ठीक है, आगे चलते हैं, मैं दोनों ही तरीके से बताऊंगा, एक बार कंसेप्ट के साथ में बता दूंगा, बाद में उसका शॉर्टकट, और फिर बाद में धीरे धीरे हम लोग शॉर्टकट ही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि पहले कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, कभी कभी कन्फ्यूज़ करेगा आपको। ठीक है, जहाँ कन्फ्यूज़ करेगा वहाँ कंसेप्ट ही काम आएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एक बार बेसिक बातों को आप लोग समझें, फिर हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से आप लोग क्लियर कर लें। क्या करें, बेसिक कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से क्लियर करें। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हूँ मैं कि नीलेश ने 2500 में कपड़े खरीद कर नीलेश ने 2500 में कपड़े खरीद कर 2000 रुपये में बेचे, 2000 रुपये में बेचे, तो उसको कितना प्रतिशत हानि हुआ, कितना प्रतिशत हानि हुआ। क्या क्वेश्चन कह रहा है, समझिए बात को, कि नीलेश ने 2500 में कपड़े खरीदे थे और 2000 रुपये में बेच दिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब लेकिन कह रहा है कि भाई नुकसान कितना हुआ वो हमको दिख रहा है, लेकिन कितना परसेंटेज हुआ। देखो आंकड़े मैंने इसलिए ऐसे रखे ताकि आपको समझने के लिए थोड़ी सी आसानी रहे, बाद में धीरे धीरे हम लोग चढ़ेंगे, उसके टफ लेवल के आंकड़े देंगे, फिर बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले एक बार को बेसिक लेवल से समझ ले आप लोग कि क्या कह रहा है कि नीलेश ने 2500 में कपड़े खरीदे हैं, तो क्रय मूल्य, ध्यान से देखना, क्रय मूल्य को मैं कह रहा हूँ CP। क्या कह रहा हूँ, CP, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, अभी लिख देता हूँ एक आध बार और भी। CP यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 2500 में खरीदा था, और SP का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना आपके पास में, ध्यान से देखिएगा। SP यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है आपके पास में, तो आप कहोगे सर 2000 रुपये है विक्रय मूल्य। तो दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है कि आपको नुकसान हो रहा है, दिख रहा है। तो 2500 में खरीद करके 2000 में बेच रहा है, तो बेवकूफ़ी है, तो नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हुआ उसको, नुकसान हुआ यानी कि हानि हुई। भाई हानि कितनी हुई पहले ये तो पता करो। तो आप लोग क्या करोगे, विक्रय मूल्य में से क्या घटाओगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। देखो एग्जाम में आपको कुछ भी फॉर्मूले नहीं लिखने, एग्जाम में कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में जितना शॉर्ट हो सकता है कीजिएगा। ठीक है, टाइम आपको वहाँ पर इसके नंबर नहीं मिलने वाले सबको लिखने का। विक्रय मूल्य क्या है आपके पास में, विक्रय मूल्य क्या है, तो आपने कहा सर हानि है, आपको निकालना है, ध्यान से देखिएगा, हानि निकालना है तो आपके पास में क्रय मूल्य, सॉरी है ना, क्रय मूल्य में से आप लोग क्या करोगे, विक्रय मूल्य घटाओगे। वैसे माइनस में आ जाता है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन आपके पास में क्रय मूल्य कितना था, 2500 रुपये था। कितना था, 2500 था, माइनस में आपने 2000 किया, 2500 में से आपने 2000 किया। जैसे ही 2500 में से 2000 किया, आपको हानि का पता चल गया, कितना, 500 रुपये की आपको चूना लग गया है। कितने का लग गया चूना, 500 रुपये का। लेकिन उसने कहा भाई 500 रुपये में मुझे नहीं पता है आपको कितना परसेंट नुकसान हुआ है, कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे, 500 बटे क्रय मूल्य कितना, 2500, इंटू में क्या करोगे आप लोग, तो 100 का गुणा। जैसे ही मैं 20 से 20 काट दिए, 25 दूने 50, तो आपको पता चलेगा कितना, 20%, कितना 20% का लॉस हो गया है, नुकसान हो गया धंधे में। कितना, 20% का नुकसान हो गया है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बात जो है वो बचपन में हमको सिखाई गई है, वो अब तक आपको अप्लाई नहीं करनी।
ये कंसेप्ट था, आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। लेकिन हम लोग जो सेकंड मेथड पे जाएंगे, क्या कह रहा है, नीलेश ने 2500 में कपड़े खरीदे थे, यानी कि हमारे पास में कॉस्ट प्राइस कितना, ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। नीलेश ने 2500 में कपड़े बेचे हैं और 2500 में खरीदे हैं और बेचे कितने हैं, 2000 में बेचे। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 के पाड़े से 5 25 और 5 के पाड़े से 4। तो ध्यान से देखो अनुपात आ गया, क्या आ गया कि 5 रुपये में आपने खरीदा था और 4 रुपये में आपने बेच दिया। क्या कह रहा हूँ, 5 रुपये में आपने खरीदा है, 4 रुपये में आपने बेचा है। 5 में खरीदा, 4 में बेचा, फ़ायदा या नुकसान, 5 में खरीदो 4 में बेचो, 1 रुपये का नुकसान किसके ऊपर, 5 रुपये के ऊपर। इनटू में आप लोग जब 100 करोगे तो 5 दूने 10 0, तो कितना नुकसान हो गया आपका, 20%। कितना नुकसान हो गया आपका, 20%। क्लियर है बात। तो वही बात है कि अगर आप लोग यहाँ से भी वैसे निकाल सकते हो, आप लोग क्या है कि दिख रहा है आपको कितने का, 500 का नुकसान है, किसके ऊपर, 2500 के ऊपर। 2500 के ऊपर 500 का नुकसान है, तो 500 बटे 2500 इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये हमारे पास में टाइप फर्स्ट था। क्या, टाइप फर्स्ट में हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, टाइप फर्स्ट में हमने 2 क्वेश्चन देखे, लेकिन दोनों ही बातें आपको क्लियरली समझ में आ चुकी होगी अब तक कि हम किन बातों के ऊपर जा रहे हैं और किन बातों के ऊपर हमने डिस्कस किया। तो पहला जो था वो आपके पास में ये था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइप 2 पे जाते हैं कि सेकंड टाइप के क्वेश्चन किस किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ें। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 2 के क्वेश्चन देखते हैं। पहले टाइप के हमने देखा कि नॉर्मल सा कि फ़ायदा कितना हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो देखा था हमने। अब हम लोग सेकंड टाइप के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन को समझना। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है बड़ी दिखे आपको, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर देंगे। कितना सेकंड में, 4 से 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि आपको समझना है। क्या कह रहा है कि भाई 15 वस्तु जब हम लोग खरीदते हैं, 15 सामान जब खरीदते हैं, तो मान लो 100 रुपये दे रहे हैं। समझना बात को, 15 वस्तुएं हमने खरीदी है, तो हमने कहा कि भाई 100 रुपये दिए। उसके बाद में हम ला करके 15 वस्तुओं का हमने 100 रुपये दिया, और 100 रुपये देने के बाद में क्या होगा, अपने घर लाएं और वहाँ से हमने बेचा। तो 100 रुपये में हमने कितनी बेच दी, 12 बेच दी। 100 रुपये हमने कितनी बेच दी, 12 बेच दी। बात समझ में आ रही, यानी कि जितने में हमने खरीदा था उतने में हमने 12 वस्तुएं बेची। तो अब क्या होगा कि फ़ायदा यहाँ दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, भाई जितने में खरीदा है उससे कम में हमने वस्तु, मतलब उससे कम वस्तुएं बेची उतने ही रुपयों में, तो हमको फ़ायदा तो हो रहा है। कितना फ़ायदा हो रहा है, ध्यान से देखना, 15 वस्तु और 12 वस्तु की तुलना में तो आपके 3 वस्तुओं का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन भाई कह रहा है कि भाई कितना प्रतिशत फ़ायदा हुआ, ये पूछा है। ठीक है, कितना प्रतिशत फ़ायदा हुआ। तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान से देखना, इसमें जो दे रखा है वहीं से आपको सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है, ध्यान से देखो। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 का CP, समझो 15 वस्तुओं का CP का मतलब क्रय मूल्य, पॉइंट नहीं लगाओ तो चलेगा। 15 CP जो है, क्या कह रहा हूँ मैं, 15 CP, यानी कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो बराबर है या अनुपात में है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके अनुपात में है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य SP के अनुपात में, सेलिंग प्राइस। ठीक है, शॉर्ट में लिख लो SP, कोई पॉइंट मत लगाओ, कोई खास वो इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको समझना है, एग्जामिनर को नहीं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। अब मैंने इन दोनों को क्या किया, अनुपात में लिखा है। तो ये SP जो है, ध्यान से देखिएगा, बराबर का निशान मान लो, कोई बात नहीं, ये SP जो है वो यहाँ नीचे आ जाएगा और ये जो है वो वहाँ यहाँ चला जाएगा। तो CP बटे SP बराबर होगा 12 बटे 15। बात को समझिएगा थोड़ा सा, यानी कि CP बटे SP को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझाओ इसको। CP बटे SP को मैं CP अनुपात SP लिख सकता हूँ, क्योंकि बटे का मतलब क्या है, एक्चुअल में अनुपात ही तो होता है। तो CP बटे SP का मतलब क्या हुआ, CP अनुपात SP है। तो आपके पास में 3 के पारा से 3 चौक 12, 3 पंचे 15, तो 4 अनुपात 5 हो गया। समझिएगा ना,
क्योंकि मैं इस चीज़ को बाद में हटाने वाला हूँ और सिर्फ 1 या 2 स्टेप में ख़त्म करूँगा बाद में। तो आपको कहा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो बराबर है 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि हमने जो क्या जिसका पक्षांतरण कर सकते हैं कर लिया, आप लोग चाहो तो डायरेक्ट भी इसको काट सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास में क्लियरली अनुपात दिख रहा है क्या, कि अगर किसी वस्तु को खरीदते हैं तो हमने 4 रुपये में ख़रीदा है और सेलिंग प्राइस यानी कि 5 रुपये में बेचा है। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपये है, उसको 5 रुपये में बेचा, 4 रुपये में खरीद करके 5 रुपये में बेच रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, 4 रुपये में खरीद रहा हूँ और 5 में बेच रहा हूँ, तो फ़ायदा कितना हो रहा है मुझे, 1 रुपया का फ़ायदा हो रहा है। 1 रुपया का फ़ायदा हो रहा है किसके ऊपर, 4 था 5 में बेचा, तो 4 के ऊपर फ़ायदा हुआ इंटू 100 कितना प्रतिशत हुआ, तो 100%। तो 4 से भाग लगाऊंगा तो मेरे पास में आएगा 25%। कितना आ जाएगा मेरे पास में, 25%। क्या होगा, 4 से 5 में बेचा, यानी कि मेरे पास में फ़ायदा हो रहा है, दिख रहा है 4 से 5 यानी कि बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब फ़ायदा हुआ। कितना, 25% फ़ायदा हुआ। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपको वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट में हो जाएगा, बाद में हम लोग करेंगे इसको। अब इस वाले क्वेश्चन पे जाने से पहले इसी को एक और, ये ना आपके पास में मेथड पहला था, ये क्या था आपका मेथड फर्स्ट था, इसी को मैं सेकंड मेथड से बता दूं आपको। ध्यान समझिएगा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी कि मान लो मैं 1 रुपया उसका क्या मानता हूँ, कीमत मान लेता हूँ, क्या मानता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 रुपये में, एक्स मानो या कुछ भी मानो, सेम मानोगे, 1 रुपये में मैं 15 वस्तुएं खरीदता हूँ, यानी कि मेरी कॉस्ट प्राइस 1 रुपये में मैं 15 वस्तुएं खरीदता हूँ और 1 रुपये में 12 वस्तुएं बेच देता हूँ। समझो बात को, 1 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदी क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। आप चाहो तो यहाँ x भी कर सकते हो, लेकिन x कट करके बाद में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो फिर x क्यों माने, क्यों काटें। 1 रुपये में 15 वस्तु खरीदी और 1 रुपये में 12 वस्तुएं बेची, तो फ़ायदा कितना हुआ मुझे। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, किसके पाड़े से कट रहा है ये, पहले इसको काट दो, तो 3 5 15 और 3 चौक 12। तो मेरे पास में जो अनुपात सोल्व होकर के आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 4 का गुणा ऊपर करूँगा तो 4:5, 5 का गुणा इधर करूँगा तो 4:5, यानी कि 4 जो है मेरा CP है और 5 2 मेरा SP है। बात समझ रहे हो, 4 मेरा क्रय मूल्य है, 5 मेरा विक्रय मूल्य है। तो मुझे फ़ायदा जो है वो 1 रुपये का हो रहा है 4 के ऊपर, 4 क्रय मूल्य पर 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितना प्रतिशत फ़ायदा हुआ, तो मेरे पास में 25% फ़ायदा हुआ। कितना प्रतिशत, तो 25% मुझे फ़ायदा हुआ। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो। यहाँ ध्यान से समझिएगा एक एक बात को, कि कंसेप्ट को समझ जाइए। 1 रुपये में हम लोग ये मानेंगे, क्यों 1 रुपया ही क्यों माना, आपके माइंड में सवाल होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका पैसा ऊपर आएगा, है ना, पैसा या रुपये जो भी है, और वस्तु नीचे आएगी। समझ लो बात को, पैसा कितने रुपये में कितनी वस्तु खरीदी, तब जा करके एक वस्तु के बारे में आ पाएगा, कितने रुपये में कितने वस्तु। तो मैं कह रहा हूँ भाई 1 रुपये में 15 खरीदी थी और 1 रुपये में 12 मैंने बेची, क्योंकि दोनों सेम है ना, इसलिए एक एक कर दिया मैंने, क्योंकि कट करके 1 होना है। तो 1 रुपये में 15 खरीदी, 1 रुपये में 12 बेची, तो कितना फ़ायदा हुआ, तो 25% का फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इन क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है, आप लोग रिपीट करके देख सकते हो, या फिर आप लोग अगले क्वेश्चन को देखें। हम लोग अगले क्वेश्चन को किस प्रकार से कर रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन समझे बात को, कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 CP जो है वो अनुपात में होगा किसके, 20 CP जो अनुपात में होगा वो 15 SP के अनुपात में होगा। बात समझ गए क्यों। 20 CP का मतलब 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है। कौन से पाड़े से कट रहा है, ध्यान से देखो, कौन से पाड़े से कट रहा है, 5 के पाड़े से 3 बार और 5 के पाड़े से 4 बार। लेकिन हमारे पास में CP और SP आना चाहिए, तो CP अनुपात SP बराबर
ध्यान से देखना, CP अनुपात SP का मतलब ये SB जो है वो नीचे आता है, तो CP अनुपात SP, तो 4 जो है वो यहाँ से होकर के 3 के नीचे जाएगा, तो 3:4। ठीक है, CP अनुपात SP, CP और SP बाद में है, तो 3 अनुपात यहाँ पर क्या हो गया 4। यानी कि कोई वस्तु जो आपने 3 में खरीद करके 4 में बेची, क्या कह रहा है कि 3 रुपये में खरीदी है और 4 रुपये में आपने बेची है, तो फ़ायदा कितना है, 1 रुपये का फ़ायदा हुआ 3 के ऊपर, कितना प्रतिशत का, तो 100 का गुणा। 1 रुपये का फ़ायदा हुआ 3 के ऊपर, 3 रुपये में अगर मैं ख़रीदता हूँ, ठीक है, तो मुझे 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो कितना परसेंटेज फ़ायदा हुआ, तो आपके पास में 33 सही 1/3% का फ़ायदा हुआ। कितना फ़ायदा हुआ, 33 सही 1/3%। सेकेंड टाइप से देखो इसका, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं है, क्वेश्चनों में दम नहीं है, बस इसके लैंग्वेज को आप लोग पकड़ लें और इसी टाइप के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग जवाब दे सकते हो। क्या कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 1 रुपये में 20 वस्तु आती है, 1 रुपये में 20 वस्तु आती है, तो 1 रुपये में 20 वस्तु आती है और हम लोग क्या कह रहे हैं कि 1 रुपये में 15 वस्तुएं बेचते हैं। 1 रुपये में 20 वस्तु आती है और 1 रुपये में 15 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो आपके पास में 5 या 15 और 5 चौक 20, इनका वज्र गुणा हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा आपके पास में वज्र गुणा, तो 3:4। 3 रुपये की वस्तु 4 रुपये में बेच रहे हैं, 3 रुपये की वस्तु 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको 1 रुपये का फ़ायदा है, 3 के ऊपर इंटू 100 करोगे तो 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाए। क्लियर है? किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, बशर्ते एक ही बात है कि आपके सामने चीज़ें क्लियरली और मतलब क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि भाई क्या हो रहा है इसमें, बस और कुछ नहीं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हो। मैं फटाफट आपको संख्याएं लिख करके आपको दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 80 पेंसिल का विक्रय मूल्य, 80 पेंसिल का विक्रय मूल्य, क्या कह रहा हूँ, 80 पेंसिल का विक्रय मूल्य 60 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। और अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके पास में, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि बराबर है, तो आपको लाभ या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी, तो उसका प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। हमने आज के लेक्चर में जो देखा है वो क्या देखा है कि पहला और दूसरा 2 टाइप के हमने क्वेश्चन देखे हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको कि ये बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इनके जैसे जो क्वेश्चन आपके बुक में है, आपके पास में जो भी गाइड होगी, जो भी बुक होगी, उसमें इसके टाइप के ऊपर जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और मैंने जिस तरीके से बताया आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग बेसिक तरीके से भी, किताब वाले तरीके से जा सकते हो। ठीक है, आपको जो आसान लगे, जो सरल लगे उसके ऊपर जाइए, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ठीक है, ऐसा करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और हम लोग
और आगे से बेहतर तरीके से और जा सकते हैं। बस इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं वीडियोस बनाने की बार बार अंदर से प्रेरणा मिलती है, चलिए कोई तो देख रहा है जो वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा भी मन नहीं करेगा कि मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।